मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक बार अनुवाद करके मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इस पाठ में क्या आया था। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि सभी लोग घर के सफाई काम में व्यस्त हैं। વહેલી સવારે રેશમાએ જોયું કે ઘરના બધા લોકો સાફ સફાઈમાં રોકાયેલા છે। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। કોઈક સામાન પરની ધૂળ ઝાપટી રહ્યું છે તો કોઈ કરોળિયાના જાળા પકડી રહ્યું છે। રેશમાએ વિચાર્યું कि आजे अवश्य कोई खास बात छे। माँ, आज कोई खास बात है क्या? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। माँ, आजे कोई खास बात छे? सौ सवारे आटला वहेला उठी अने घरमां सफाई करवा लाग्या छे। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। रेशमाए आतुरताथी पूछ्યું, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। हाँ रानी बेटी, तहेवारना दिवसों छे। भूल गई क्या? भूली गई के शू पहले ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। पहलाथी ज साफ सफाई थई जाए तो सारी रीते तहेवारनो आनंद माणी सकीए। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माए प्रेमथी रेशमाना गाल पंपाड़ता कह્યું, ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। अरे हूँ तो एकदम भुलकड़ी थई गई छूँ। माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। पण माँ, तमे तो मने कोई काम सौंप्યું જ नहीं, हूँ शू करूँ माँ? अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। भले चाल, पहला नाई धोईने तैयार थई जा, पछी कहीश घणा कामो छे अने हूँ पण तमने मदद करवा इच्छुं छूं। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा। रेशमाए रोतल आवाज में कह્યું, मदद तो मैं जरूर करूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। मैं तारा माटे घणा कामों विचारी राख्या छे। ना धोकर नास्ता कर लो, फिर बताऊंगी। नाई धोईने नास्तो करी ले, पछी जणावीश। कहते कहते माँ ने रेशमा को अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। एम कहता कहता माए रेशमा ने तेनी पैंडावाળી कुर्सी पर બેસાડી દીધી। धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमाए पोतानी पैंडावाળી कुर्सीने धीमे धीमे धकेली अने रोजिंदा कार्यों में लागी गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। रेशमा જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારથી તેના બંને પગ કામ नहोता करता। उसे बहुत तेज बुखार हुआ था और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए थे। તેને ખૂબ જ તાવ આવ્યો હતો અને ગોઠણથી નીચે બંને પગ તદ્દન નિર્જીવ થઈ ગયા હતા। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। घणो इलाज कराव्यो परंतु रेशमाना पगनी अंदर जीव न आव्यो। उसे पोलियो हो गया था, तेने पोलियो थई गयो हतो। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा खूब ज हिम्मत वाली छोकरी हती। शुरू में उसे जरूर दूसरों के सहायता लेनी पड़ी। शुरू में तेने जरूर बीजानी मदद लेवी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी।
પરંતુ અત્યારે 11 વર્ષની ઉંમરમાં તે પોતાના કામ બધા જાતે કરે છે. वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी. તે પોતાના પરિવાર પર પોતાના કામ માટે નિર્ભર રહેવા માંગતી ન હતી. परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं. वह सबकी आँखों का तारा है. કુટુંબના બધા સભ્યો પિતાજી, નાનો ભાઈ ગોલુ, દાદાજી, દાદીજી તેને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે અને તે બધાની प्रिय छे. माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए. उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ. माए रसोડામાં બધા વાસણો, ડબ્બા, સીસી નીચે ઉતારી સાફ કરી દીધા હતા. તેમણે રેશમાને બૂમ પાડી, રેશુ, જો તે નાસ્તો કરી લીધો હોય તો કામમાં તેને મદદ કર. हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है. दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है. माँ ने हाथ धोकर अभी आती हूँ. रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची. रेशमा को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई. रसोई घर फिर से चमचमाने लगा. हाँ माँ, मैं नास्तो કરી લીધો છે. દૂધનો મેવાવાળો મગદળ ખૂબ જ મને ગમ્યો. માં, હાથ ધોઈને હું હમણાં આવું છું. રેશમા પોતાની ખુરશીને ધકેલી અને ઘરની અંદર રસોડામાં પહોંચે છે. રેશમા વાસણ તથા ડબ્બા પર લેબલ ચોંટાડી અને તેની મમ્મીને આપે છે અને એની મમ્મી તેમને વ્યવસ્થિત રીતે મૂકતી જાય છે અને રસોડું ફરીથી ચમકવા લાગે છે. पिताजी दफ्तर चले गए. पिताजी ऑफिस चला गया था. माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था. माँ ने लाडवा बनावा माटे थोड़ा ज़रूरी सामान जोईतो हतो. गोलू तो बहुत छोटा था. गोलू तो घणो नानो हतो. दादाजी और दादी जी बुजुर्ग थे. दादा अने दादी घरडा छे. हवे अब सामान लाएगा कौन? हवे सामान लावशे कौन? माँ परेशान थी. माँ मूंझाएली हती. रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी. रेशमाए कहूँ, सामान हूँ लई आवीश. बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए. बस हवे तमे मने सामानનું लिस्ट અને एक थैली आपी दो. तुम ले आओगी अकेली? तू लई आवीश एकली? माँ ने पूछा. माए पूछ्યું. हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी. हाँ, एक बार पहला पण तो हूँ लावेली हती. रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी. रेशमानी आवाज़ में दृढ़ता थी, मक्कमता थी. तो ठीक है, तुम ही ले आओ. तो बरोबर छे, तू ज लई आओ, लेकिन ध्यान से जाना. परंतु ध्यान थी जजे. सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना. બધો જ સામાન ગલીના છેડે આવેલી દુકાનમાંથી મળી જશે. થોડી દેર બાદ રેશમા સારા સામાન લેકર ઘર લौटी. થોડી વારમાં રેશમા બધો જ સામાન લઈ અને ઘરે આવી. उसने गोलू को आवाज़ दी. एणे गोलूने आवाज़ आपी. गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ. गोलू, आ ले, हूँ तारा माटे टॉफ़ी एटले के चॉकलेट लावी छूँ. गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा. गोलू चॉकलेट जोईने खुशी थी कूदवा लाग्यो. कुछ ही दिन बीते थे. थोड़ाक दिवसों बीत्या था. एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा.
એક દિવસ સાંજે રેશમાનું ઘર દીવાઓના ઝળહળતા પ્રકાશથી ચમકવા લાગ્યું. पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी. क्या ज़मीन क्या आसमान. આખો મહોલ્લો ઝળહળતો હતો. જમીન પર કે આકાશમાં બધે જગ્યાએ પ્રકાશ રેલાતો હતો. दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है. દાદીએ બતાવ્યું કે દિવાળી અંધકાર પર પ્રકાશનો વિજયનો તહેવાર છે. बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है. बुराई पर भलाईनी અને असत्य पर सत्यની હંમેશા जीत થાય છે. इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे. આ દિવસે રાવણને હરાવી અને રામ अयोध्या पाछा फर्या था. उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है. आ खुशी में दिवाली नो त्यौहार मनावाय छे. रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे. रेशमा અને गोलू બંને ध्यानથી દાદીની વાતો સાંભળતા હતા. कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया. थोड़ा समय પછી બધાએ મળીને પૂજા કરી અને પ્રસાદ खाधो. गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे फूटाने में मग्न था. गोलू એના મિત્રો સાથે ફટાકડા ફોડવામાં મગ્ન થયેલો હતો. રેશમા अपने दादा दादी के साथ फूलझड़ियाँ जला रही थी. रेशमा तेना दादा दादी साथे फूलझड़ी जलावी रही थी. इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है. એટલામાં રેશમાએ જોયું કે ગોલુએ જે ફટાકડાને ઓલવાઈ ગયેલો સમજેલો હતો તે ફટાકડામાંથી ફરીથી ચિનગારી નીકળવા લાગી છે. ગોલુ કી પીઠ પટાકે કી તરફ थी. ગોલુનું મોઢું ગોલુની પીઠ ફટાકડાની પાછળની તરફ હતી. રેશમા चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे फटाका है. રેશમા જોરમાંથી બૂમ પાડે છે, ગોલુ ગોલુ તારી પાછળ ફટાકડો છે. पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई. फटाकड़ाना अवाजમાં रेशमानी आवाज़ दबाई गई. बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची. बाकी બધા કંઈ પણ સમજે એ પહેલાં રેશમા જલ્દી જલ્દી પોતાની कुर्सी धकेली અને गोलू પાસે પહોંચી જાય છે. उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई. એણે જોરથી ગોલુને ધક્કો માર્યો અને પોતે આગળ નીકળી જાય છે. अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ. એની ખુરશીની ગતિને કારણે ધડામ જોરથી ધમાકો થયો. रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया. रेशमा ने स्फूर्तिए गोलू ने फटाकड़ा सળગવાથી बचावी लीधो. गोलू को कुछ समझ न आया कि उसने धक्का किसने और क्यों दिया. गोलू ने કંઈ પણ સમજમાં ન આવ્યું કે એને ધક્કો કોણે દીધો અને કેમ. धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ चले. धमाकानी आवाज़ सांभળી અને એના મમ્મી પપ્પા પણ બહાર દોડી આવ્યા. कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे. कुर्सी रेशमाની ઉપર અને રેશમા નીચે હતી. पिताजी ने कुर्सी को सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया. पिताजीए कुर्सीने सीधी करी અને રેશમાને कुर्सी पर बैठाड़ी दीधी. माँ भयभीत थी और बोली. माँ खूब ज डरेली હતી અને બોલી, કઈ ચોટ તો નહીં લગી રેશુ? તને કશે વાગ્યું તો નથી ને રેશુ? રેશમાને ઉन्हें सारी बात बताई. રેશમાએ એને બધી વાતો કહી.
रेशमा की पीठ थपथपाई, रेशमा ने शाबाशी आपी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला। गोलू રેશમાની પાસે આવી અને નાટક કરતા અવાજમાં બોલ્યું, દીદી આજ તો આપને મેરી જાન બચા લી। દીદી આજે તો તમે મારો જીવ બચાવી લીધો। આપકા યહ ધમાકેદાર ધક્કા મુझे હંમેશા યાદ રહેગા। દીદી તમારો આ ધમાકેદાર ધક્કો મને હંમેશા યાદ રહેશે। સભી લોગ ખિલખિલાકર હંસ પડે, બધા જ ખિલખિલાટથી હસવા લાગ્યા। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। રેશમાની શારીરિક કમી એના ઈરાદોમાં કોઈ પણ દિવસ બાધારૂપ બની નથી। વહ आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। તે આજે પણ એટલી જ જિંદા દિલ અને પરિશ્રમથી પોતાનું જીવન જીવી રહી છે। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। તેની દરેક સવાર નવી સવાર હોય છે। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। તે દરેક સવારે પોતાના કામમાં પોતાના ઈરાદાથી વ્યસ્ત થઈ જાય છે। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम शब्दार्थ और मुहावरे